वाराणसी, माँ काली और रामायण तीनों एक साथ सिर्फ एक ही नाम जोड़ सकता है। बाहुबली और RRR के मेगा डायरेक्टर एस राजमौली उनकी नई फिल्म के पहले विजुअल्स में छुपे संकेत आखिर किस दुनिया की ओर इशारा करते हैं। चलिए आज रिकॉर्ड करते हैं, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। एस राजामौली की आने वाली फिल्म महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा स्टार फिल्म का नामकरण कर दिया गया है और उसे कहा जा रहा है वाराणसी। इस लुक्स भी किए गए रिवील जहां महेश बाबू दिखे हैं रुद्र शिव जी के सिंबलिज्म को दर्शाते हुए। वो चढ़े हुए हैं एक बुल पर जो अगेन शिव जी का वाहन है नंदी नाम का, और उनके हाथों में है त्रिशूल, अगेन शिव जी से रिलेटेड है। प्रियंका चोपड़ा निभा रही है मंदाकिनी का किरदार जो दिखती है श्रीदेवी के चांदी लुक से इंस्पायर्ड। येलो साड़ी में, उनके हाथों में है बंदूक, उनके नाम रामायण के साथ लिंक्ड है जो उस झील का नाम था जो राम जी ने सीता जी को दिखाया था जब वो वनवास काट रहे थे जंगल में। ये एकमात्र रामायण रेफरेंस नहीं है इस फिल्म के साथ। पृथ्वीराज का नाम भी रामायण से ही इंस्पायर्ड, उनके किरदार का नाम है कुंभा जो ऑब्वियसली लिया गया है रावण के भाई कुंभकर्ण जिसका फिल्म के प्लॉट से गहरा रिश्ता हो सकता है, जिस पर मैं बाद में आऊंगा। वैसे पृथ्वीराज का लुक इंस्पायर्ड एक्स-मैन लीडर प्रोफेसर एक्स और स्पाइडरमैन विलन डॉक्टर ऑक्टोपस से, एज वो प्रोफेसर एक्स की तरह विकलांग है पर उनके ऑटोमेटिक व्हीलचेयर में है, टेंटिकल्स बिल्कुल डॉक ऑक की तरह, तो यहाँ वहाँ से राजामौली भी चेप रहे हैं। शाबाश बेटा। वैसे ये सारे रामायण कनेक्शन फिल्म के मेन प्लॉट से लिंक्ड है जहाँ शायद इन्वॉल्व होगा टाइम ट्रेवल जो क्लियर होता है एक टीजर से, जो देख के फुल ऑन AI क्रिएटेड लग रहा है, पर फिल्म के स्पिरिट पर टीज तो दे रहा है, खासकर राजामौली की ग्रैंड विजन की। टाइम ट्रैवल वाला फंडा इसी चीज से क्लियर है कि इस टीजर के आखिर में लिखा आता है ग्लोब टॉटर के साथ टाइम टॉटर। तो ये फिल्म होगी इंडियाना जोन्स टाइप एडवेंचर ट्रेजर हंट टाइप मूवी जहां शायद इस फिल्म के मुख्य किरदार किसी ट्रेजर की खोज कर रहे हैं अलग अलग सदियों में जाकर। तो ये टाइम ट्रैवल मूवी तो होगी ही, साथ ही ट्रेजर हंट का तड़का भी डाला गया है। इन चीजों का हिंट मिलता है इस फुल ऑन AI टीजर के साथ, जिसकी शुरुआत होती है 512 CE में जहाँ कोई कर रहा है कुछ यज्ञ। जिस यज्ञ से बनता है एक फायरबॉल जो कन्वर्ट हो जाता है एक एस्ट्रॉइड में जिसका नाम रखा गया है एस्ट्रॉइड शांभवी, जो एक बटरफ्लाई इफेक्ट में 2027 में जाके गिरता है धरती पे। और ये गिरता है अंटार्कटिका में रॉस आइस शेल्फ में, जहाँ दिखते हैं कई लोग उस आइस शेल्फ के ऊपर क्लाइंब करते हुए। कुछ लोग राफ्ट पर भी हैं यहाँ पर, तो शायद इस फिल्म के पात्र होंगे जो इस ट्रेजर को ढूंढ रहे होंगे। फिर उसी जगह के नीचे दिखता है एक फ्रीज टूटा हुआ बड़ा शिप जिसमें शायद वो ट्रेजर है जो मुख्य किरदार ढूंढ रहे होंगे। ये एक फ्रेम काफी हद तक तेजा सच्चा के हनुमान फिल्म के आखिरी पलों में हनुमान जी की एंट्री सीन की याद दिलाता है, जहाँ हनुमान जी भी बर्फ के अंदर बैठे हुए दिखते हैं मेडिटेशन करते हुए। फिर टीजर पहुंच जाता है अफ्रीका के एम्बोसोली विल्डरनेस में जहाँ कोई पैराग्लाइडिंग करते हुए पहुंचता है। वहाँ पर कुछ आउटस्टैंडिंग विजुअल दिखते हैं यहाँ पर, जहाँ जेब्रास हैं, हिप्पोपोटेमस है और एक शेर उनके ऊपर से उड़ के जा रहा है। आउटस्टैंडिंग विजुअल्स हैं। वाओ। कट्टू पहुंचा दिया जाता है उग्रवादी के वनांचल में जहाँ दिखता है माँ काली का एक और प्रतिरूप की मूर्ति जिन्हें कहा जाता है चिन्मस्ता, जिनका अर्थ है वो जिनका सर कटा हुआ है। वो तंत्र पूजा की एक क्रूर देवी है जिन्हें प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। उनकी सबसे खास पहचान ये है कि वो अपने सिर को अपने ही कटक से काट लेती है और उसे अपने हाथ में पकड़े रहती है जिससे 3 रक्त की धाराएं निकलती है। इस सीन में लाल साड़ी में कोई गिरती हुई दिखती है जो प्रियंका चोपड़ा का किरदार हो सकता है, और साइड में कोई पहाड़ में लटका हुआ दिखता है जो महेश बाबू का किरदार हो सकता है। उसके बाद कट्टू आता है असली मसाला एज राजामौली ले जाते हैं लंका में 7200 BCE में, जहां दिखाया जाता है हनुमान जी अपने विशाल रूप में। हनुमान जी की पूंछ पर व्हील चेयर में पृथ्वीराज को देख सकते हैं और रथ पर शायद महेश बाबू है जो टाइम ट्रैवल करके रामायण की आधुनिक युद्ध में आ गए हैं। शायद जिस ट्रेजर के लिए पृथ्वीराज महेश बाबू के किरदार लड़ रहे हैं उसका लिंक इसी राम रावण युद्ध से है, जिसका दृश्य दिखते हैं यहाँ पर। ये दृश्य दर्शा रहा है कुंभकर्ण और राम जी के युद्ध को, जहाँ हनुमान जी वानर सेना उनका साथ दे रहे हैं। कुंभकर्ण था रावण का भाई जो अत्यंत शक्तिशाली था, जो 6 महीने खाता था 6 महीने सोता था, और उसे हराने के लिए राम जी को इंद्रास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा था। उस दृश्य को दिखाया जा रहा है जहाँ इंद्रास्त्र एक ब्लू एनर्जी छोड़ती हुई दिखाई गई है। कुंभकर्ण के साथ पृथ्वीराज का कोई कनेक्ट दिखाया जा सकता है एज उनके किरदार का नाम भी है कुंभ, तो वो रावण के वंशज दिखाए जा सकते हैं जो अपने विकलांग शरीर को ठीक करने के लिए इस ट्रेजर को ढूंढ रहे होंगे जिसके तार जुड़े हैं रामायण से। क्या हो सकता है ये ट्रेजर? मुझे लगता है कि वो ट्रेजर हो सकता है रावण की नाभि में अमृत का कुंड जिससे रावण को शक्ति मिलती थी। एज यहाँ रावण के इस कनेक्शन को छुपाया जा रहा है, और हमसे कुछ छुपा है क्या कभी? नहीं। ये भी हो सकता है कि इंद्रास्त्र इस्तेमाल के बाद कुछ ऐसे यंत्र बन गया होगा जो अब धरती में समुद्र के अंदर छुपी हुई होगी, जो इस फिल्म के ट्रेजर के हिसाब से दिखाया जा सकता है। एज अगले क्लिप में वो ब्लू एनर्जी मणिकर्णिका घाट वाराणसी के घाट के समुद्र के अंदर जाते हुए दिखती है। आखिर में दिखाया जाता है महेश बाबू को एज रुद्र अपने पोस्टर के तरह बुल पर चढ़े हुए त्रिशूल के साथ शिव जी की इमेजरी को दर्शाते हुए। तो एज एक्सपेक्टेड विजुअल्स और इमेजिनेशन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। अगर राजामौली इसका 50% ला पाए फिल्म में तो मजा आ जाएगा, पर माइथोलॉजी, टाइम ट्रैवल और ट्रेजर हंट एक साथ मिलाना एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है, पर मुश्किल को आसान बनाने का दम है सिर्फ राजामौली के पास ही है, जिन्होंने ऑडियंस को कन्विंस कर दिया था कि एक मक्खी बदला रह सकती है, हीरो जानवरों के साथ ब्रिटिशर्स पर आक्रमण कर सकता है, बाहुबली ये कर सकता है। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया था। बात तो सही है।
यहाँ राजामौली का फुल ऑन AI विजन इंप्रेसिव था। अब इंतजार है 2027 का, जब ये मच एंटिसिपेटेड फिल्म आएगी। आप बताओ कैसा लगा ये वाराणसी का विजुअल का फर्स्ट लुक? लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। रिसेंटली रिलीज फिल्म दे दे प्यार दे 2 का रिव्यू वीडियो और दिल्ली क्राइम सीजन 3 का रिव्यू वीडियो है आखिर में, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे ब्रेकडाउन के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।